के नाम से जाना जाता है। पूर्व एसेस कैप्टन एड्रियन लोवेल और हथियार डीलर हेक्टर अल्वारेज के बीच हथियारों की तस्करी का सौदा करता है। उन दोनों के साथ रोमांटिक रूप से शामिल होने पर वह गर्भवती हो जाती है। ये पता चलने के बाद कि वे बाल तस्करी में शामिल हैं, मां मुखबिर बनने के लिए FBI से संपर्क करती है। जबकि मां से FBI के विशेष एजेंट विलियम क्रूज द्वारा एक सुरक्षित घर में पूछताछ की जा रही है। लोवेल संपत्ति पर हमला करता है, क्रूज को गोली मार दी गई और वह घायल हो गया और अन्य FBI एजेंट मारे गए। मां क्रूज की जान बचाती है और एक समय विलंबित बम बनाती है। लोवेल ने बाथरूम में उसका सामना किया और विस्फोट से घायल होने और जलने से पहले उसके गर्भ में चाकू मार दिया। कड़ी मशक्कत के बाद मां अस्पताल में समय से पहले एक लड़की को जन्म देती है। SAIC एलेनोर विलियम्स ने मां को सूचित किया कि लोवेल का शरीर गायब है और उनकी नवजात बेटी को सुरक्षा के लिए एक पालक परिवार के साथ रखा जाएगा। ये समझते हुए कि बच्चा उसके साथ कभी भी सुरक्षित नहीं रहेगा, वह असंतुष्ट होकर माता पिता के अधिकारों को त्याग देती है। मां क्रूज के पास जाती है और उसे 3 शर्तें देती है। बच्चे का जीवन यथासंभव सामान्य होगा, उसे हर जन्मदिन पर एक फोटो मिलेगी और यदि वह खतरे में हो तो उसे कॉल करना। फिर मां अपने पूर्व सैन्य सहयोगी जॉन्स की मदद से अलास्का के एक सुदूर केबिन में चली जाती है। 12 साल बाद क्रूज ने उसे ओहियो में मिलने के लिए संपर्क किया। उसने उसे बताया कि जब ATF ने मेक्सिको में अल्वारेज के कुछ लोगों का भंडाफोड़ किया तो उन्हें उसकी बेटी जो की एक तस्वीर मिली, जिससे पता चलता है कि वे द मदर पर हैं। जब क्रूज और मदर एक पार्क में खेल रही जो की निगरानी कर रहे थे, अल्वारेज के आदमी जो का अपहरण कर लेते हैं। क्रूज के साथ पुलिस से बचने से पहले मदर उनमें से कई को मार गिराने में सफल हो जाती है। जबकि वह सोचता है कि जो का अपहरण फिरौती के लिए किया गया है, वह जानती है कि यह उसे छिपने का लालच देने के लिए किया गया था। वे जो के ठिकाने का सुराग पाने की उम्मीद में हवाना, क्यूबा की ओर जाते हैं। वे अल्वारेज के लेफ्टिनेंट टारेंटुला को पकड़ लेते हैं, जो पूछताछ के दौरान खुलासा करता है कि उसे प्लांटेशन पर अल्वारेज के घर में रखा जा रहा है। उसके भारी सुरक्षा वाले घर में घुसकर उन्होंने जो को बचाया। फिर मां अल्वारेज को मार देती है। जो को घर वापस ले जाते समय मां की नजर उस पर पड़ने से जो को एहसास होता है कि वह उसकी जैविक मां है। मां ने अलग होने का फैसला किया और क्रूज को उसे उसके बालक माता पिता को लौटाने दिया। लोवेल उन्हें रोकने में सफल हो जाता है, लेकिन मां आ जाती है और जो के साथ भाग जाती है। क्रोधित होकर लोवेल ने क्रूज को मार डाला। यह महसूस करते हुए कि जो अगर घर लौटती है तो सुरक्षित नहीं है, मां उसे केबिन में ले जाती है। समय के साथ वह अनिच्छुक लड़की को जीवित रहने के कौशल, आत्मरक्षा और छोटे हथियारों का प्रशिक्षण सिखाती है। वे बंधन में बंधने लगते हैं, लेकिन जब मां को लोवेल के बारे में पता चलता है और भाड़े के सैनिकों का एक समूह उनके लिए आ रहा है, तो वह जोन्स के साथ जो को छोड़ने का फैसला करती है। ये जानकर परेशान कि उसे उसकी अपनी मां द्वारा फिर से त्याग दिया जा रहा है। जो का सामना जॉन से होता है, जो उसे शब्दों के बजाय अपने कार्यों के माध्यम से मां को देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब उसे मां का एक पत्र मिलता है जिसमें बताया गया है कि उसने अब तक जो कुछ भी किया है वह उसके लिए किया है, जो ने केबिन में वापस जाने और अपनी मां को हमलावरों से खुद को बचाने में मदद करने का फैसला किया। लोवेल और उसके लोगों का दोनों के साथ अंतिम टकराव होता है। अंततः मां लोवेल का सामना करने से पहले उसके सभी आदमियों को मारने में सफल हो जाती है। लोवेल के साथ आमने सामने की लड़ाई के दौरान उसके हार जाने के बाद वह जो को पकड़ लेता है और तेजी से भाग जाता है, लेकिन मां उसे झपट कर मार देती है। अपने पूर्व आपराधिक साथियों की मृत्यु के बाद मां जो को उसके दत्तक परिवार में लौटा देती है। अब छिपकर रहने की जरूरत नहीं है, वह जो को दूर से ही देखती रहती है।